दोस्तों, महाभारत की कहानी सिर्फ कौरवों और पांडवों के युद्ध तक ही सीमित नहीं है। इसमें कई पात्रों के समावेश से गढ़ी गई महाभारत की कथा अपने आप में एक बेहद व्यापक कथा है। दोस्तों, जितने पात्र उतनी उनसे जुड़ी घटनाएं। आज हम अपने इस वीडियो में जिस कहानी का जिक्र करने जा रहे हैं वह भी महाभारत से ही ली गई है। यह कहानी है एक विकलांग ऋषि अष्टावक्र की, जिन्होंने अपनी बुद्धि से उस समय के कई महान संतों को पीछे छोड़ दिया था। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल स्टेरियल पर। दोस्तों, ऋषि उद्दालक के आश्रम में कई शिष्य वैदिक ज्ञान अर्जित करने आते थे। उन्हीं में से एक थे कहोद ऋषि। उद्दालक अपने शिष्य कहोद को अत्यधिक पसंद करते थे और इसी वजह से उन्होंने अपनी पुत्री सुजाता का विवाह कहोद ऋषि से कर दिया था। विवाह के कुछ समय पश्चात ही सुजाता गर्भवती हो गई और वह चाहती थी कि उसकी संतान इतनी बुद्धिमान हो कि महान से महान ऋषि भी उसके सामने कमजोर पड़ जाएं। इसी उद्देश्य के साथ सुजाता ऋषि उद्दालक और कहोद द्वारा शिष्यों को दिए जाने वाले वैदिक ज्ञान से जुड़ी कक्षाएं लेने लगी, ताकि गर्भ में रहकर ही उसकी संतान सभी मंत्रोच्चारण और उनके सभी अर्थों को समझ पाए। लेकिन एक दिन अचानक अपने पिता कहोद ऋषि की कक्षा के दौरान ही सुजाता के गर्भ से ही उसकी संतान ने कहा कि पिताजी, जिस तरह आप छंद पढ़ रहे हैं वह वैसे नहीं पढ़ा जाता। कहोद ऋषि को शिष्यों के सामने ऐसा व्यवहार तिरस्कार स्वरूप लगा और उन्होंने अपने ही पुत्र को श्राप दे दिया कि वह विकलांग संतान के रूप में जन्म लेगा। सुजाता ने इस घटना को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया और अपनी संतान के अच्छे पालन पोषण के लिए धन एकत्रित करने के उद्देश्य से उसने अपने पति से राजा जनक के पास जाने को कहा, जो कि उस समय एक यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। तब कबोध ऋषि राजा जनक के पास गए, लेकिन राजा जनक ने उनसे कहा कि अब वह उस यज्ञ को नहीं कर पाएंगे जिसकी तैयारी वह पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन बंदी ऋषि ने उनके पास आकर कहा कि वह इस यज्ञ को तभी संपन्न कर सकते हैं जब यज्ञ में शामिल होने वाले ऋषि उन्हें शास्त्र में पराजित कर सकें। दोस्तों, दरअसल जो भी ऋषि बंदी से हारता था वह उसे नदी में डुबो देता था। ऐसा करते करते ऋषि बंदी ने कई लोगों की हत्या कर दी थी। राजा जनक ने कबोध ऋषि से कहा कि अगर वो बंदी ऋषि को शास्त्र में हराते हैं तो वह इस यज्ञ को पूरा कर सकते हैं। कहोद ऋषि ने यह बात मान ली और उन्होंने बंदी ऋषि को शास्त्र के लिए चुनौती दी। इस चुनौती में बंदी ऋषि की जीत हो गई और अन्य ऋषियों की तरह उन्होंने कहोद को भी पानी में डुबो दिया। सुजाता को जब यह सूचना मिली तो उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा और आत्मग्लानि हुई। इस ग्लानि के साथ ही उसने अपने पुत्र को जन्म दिया, जिसका शरीर 8 जगहों से मुड़ा हुआ था। इस पुत्र का नाम ही उन्होंने अष्टावक्र रखा। दोस्तों, ऋषि अष्टावक्र ने अपनी शिक्षा अपने नाना उद्दालक ऋषि से लेनी शुरू की और 12 वर्ष की आयु में ही उन्होंने सब कुछ सीख लिया। अष्टावक्र बेहद बुद्धिमान और बहुत चतुर बुद्धि वाले थे। उनके गुरुदेव उद्दालक भी उनसे बेहद ज़्यादा प्रभावित थे। जब बालक अष्टावक्र को ऋषि बंदी और अपने पिता की हत्या से जुड़ी बात पता चली तो उन्होंने ऋषि बंदी को चुनौती देने का निर्णय लिया। एक रात अचानक वह आश्रम से भागकर राजा जनक के पास पहुंचे। अष्टावक्र का कुरूप स्वरूप देखकर महल के सभी सैनिक उन पर हंसने लगे। इस पर अष्टावक्र ने जवाब दिया कि इंसान की पहचान उसकी उम्र या रूप से नहीं बल्कि उसकी बुद्धि से होती है। बालक अष्टावक्र जब राजा जनक के पास पहुंचे और अपने आने का उद्देश्य बताया तो पहले तो राजा जनक हैरान हुए, लेकिन फिर जब उन्हें अष्टावक्र की बुद्धिमत्ता का परिचय हुआ तब उन्होंने ऋषि बंदी के साथ उनके शास्त्र का आयोजन किया। बहुत ही कम समय में अष्टावक्र ने ऋषि बंदी को हरा दिया और बदले में राजा जनक ने कहा कि इसे भी नदी में डुबो देना चाहिए, जैसे यह अन्य ऋषियों के साथ करता आया है। इस पर ऋषि बंदी अपने असली स्वरूप में आ गए और कहा कि मैं वरुण देव का पुत्र हूँ। मुझे मेरे पिता ने धरती पर मौजूद संतों को भेजने के लिए कहा था ताकि वह यज्ञ को पूरा कर पाएं। अब जब मेरे पिता का यज्ञ संपन्न हो चुका है तो अब जितने भी ऋषियों को उन्होंने पानी में डुबोया था वह नदी के बांध से वापस आ जाएंगे। महल में मौजूद सभी लोग भागते हुए नदी के तट पर पहुंचे जहां सभी ऋषि खड़े थे। तब ऋषि कबोध ने भी यह स्वीकार कर लिया कि उनका पुत्र उनसे भी अधिक बुद्धिमान है। बंदी ऋषि ने अष्टावक्र से कहा कि वह उनके पिता का आशीर्वाद लेने के लिए इस नदी में डुबकी लगाए।
जैसे ही नदी में डुबकी लगाकर अष्टावक्र बाहर आए, उनका शरीर ठीक हो चुका था और वह एक आकर्षक युवक के रूप में तब्दील हो चुके थे। तो दोस्तों, यह थी कथा महान ऋषि अष्टावक्र की। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़ी ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।